निरंतर सीखने वालों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, चाहे आप स्टूडेंट हैं और किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई जॉब करते हैं या वैसे व्यक्ति जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर चाहे कुछ भी करते हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत मददगार होने वाली है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके इस वीडियो में दिए 1 सेकंड भी वेस्ट ना जाए, क्योंकि आपके समय से कोई चीज कीमती नहीं है, ना कोई वीडियो, ना ऐप, ना कोई न्यूज। इलोन मस्क, शायद ही आज किसी को इलोन मस्क साहब के परिचय की जरूरत हो। दुनिया के सबसे अमीर बिजनेस पर्सन, इंजीनियर और प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक, जो करोड़ों लोगों के इंस्पिरेशन और रोल मॉडल हैं। वो ऐसे सेलिब्रिटी बन चुके हैं जिनके एक ट्वीट से पूरे मार्केट को हिलाने की ताकत रखते हैं। हम में से काफी सारे लोग उनकी तरह सफल होना चाहते हैं, लेकिन कैसे? तो चलिए जानते हैं कि आखिर इलोन मस्क दूसरे लोगों से कैसे अलग हैं, उनका दुनिया को देखने का नजरिया कैसा है और वो किसी भी चीज को बहुत जल्दी और बेटर तरीके से कैसे समझते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कि मैं और आप उनसे क्या सीख सकते हैं। इलोन मस्क जब बच्चे थे तो उन्हें अंधेरा से डर लगता था। फिर उन्हें समझ में आया कि अंधेरा कुछ नहीं, बस लाइट की कमी है, और लाइट की ना होने से डरना कैसा। इस तरह से इलोन मस्क ने अपने आप को अंधेरे से भय मुक्त किए। इलोन मस्क कहते हैं, चाहे बिजनेस हो या फ्यूचर के बारे में सोचना, मैं किसी भी चीज को समझने के लिए, उसका भविष्य देखने के लिए फिजिक्स के मॉडल और फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करता हूँ कि डेटा और एल्गोरिथम्स को बच्चों के दिमाग में डाउनलोड किया जाता है, और जब वे इससे खुश नहीं थे तो उन्होंने अपने बच्चों के लिए नया स्कूल शुरू किए। इलोन मस्क हैप्पीनेस की डेफिनेशन देते हैं कि हैप्पीनेस इक्वल टू रियलिटी माइनस एक्सपेक्टेशन। इलोन मस्क कंप्यूटर्स और इंसानों को कैसे देखते हैं? वो कहते हैं कि 2 कंप्यूटर्स कई 100 करोड़ बिट्स पर सेकेंड की स्पीड से वापस में बात कर सकते हैं, वहीं अभी इंसान केवल 12 बिट पर सेकेंड की स्पीड से कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। अगर आप इलोन मस्क की तरह सोचें तो आप अगला इनोवेशन कहाँ करेंगे? आप इंसानों के विचार सीधे कंप्यूटर इनपुट से जोड़ने की कोशिश करेंगे। इसीलिए इलोन मस्क ने न्यूरालिंक की शुरुआत की, जिससे कि मनुष्य के विचार सीधे कंप्यूटर इनपुट से जोड़ा जा सके। इलोन मस्क कहते हैं कि मेरी सबसे अच्छी एडवाइस होगी, हमेशा पूछते रहें कि हम चीजों को बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, और हमेशा अपनी सोच और असम्पशन को चुनौती देते रहें कि मैं ऐसा सोचता हूँ तो क्या सोचता हूँ, इस विचार से क्या गलती हो सकती है और क्या बेहतर किया जा सकता है। इस प्रोसेस को फीडबैक लूप कहते हैं। आप जो भी कर रहे हो उसके आउटपुट में से एक सिग्नल आपके पास वापस आना चाहिए, जिससे आपको लगातार पता चलते रहे कि आप कैसा कर रहे हो। इलोन मस्क की एक खासियत है कि वो खुद को बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरीके से नई चीजें सिखा सकते हैं। उनके पास 2 टेक्निक हैं। पहला कि वो किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, और इनमें से कई काम की चीजें उन्होंने अपने जीवन और बिजनेस में अप्लाई की हैं। बचपन में वो दिन भर किताबें पढ़ते, कई बार दिन में 10 घंटे। उन्होंने एनसाइक्लोपीडिया के 2 सेट भी पढ़े, जिससे उनको अनुभव हुआ कि कैसे 2 भिन्न फील्ड के कंसेप्ट को एक साथ जोड़ा जा सकता है। और ऐसे ही उनकी डिग्री में भी दिखता है, एक फिजिक्स में है और दूसरा इकोनॉमिक्स में। बचपन में कॉमिक्स और साइंस फिक्शन पढ़ा करते थे। ये दोनों पढ़ने के लिए आपको इनमें पूरी तरह घुलना पड़ता है। जो कहानी में हो रहा है वो असलियत में तो है नहीं, उसे इमेजिन करना पड़ता है, वो दृश्य भी देखनी पड़ती है और वो आवाजें भी सुनाई देती है। जिनको ऐसे पढ़ने का अभ्यास होता है वो दूसरों से बेहतर तरीके से नई चीजें सीख सकते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ते समय कल्पना करने का अभ्यास होता है। पहले स्टार्टअप x.com में इलोन बैंकिंग को ऑनलाइन लेकर आए। उन्हें बैंकिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो समझना चाहते थे कि बैंकिंग इंडस्ट्री कैसे काम करती है, तो उन्होंने बैंकिंग मैनेजमेंट और इंडस्ट्री
इंडस्ट्री पर किताबें पढ़ डाली। स्पेस एक्स शुरू करने के लिए उन्होंने सोवियत यूनियन का रॉकेट मैनुअल भी पढ़े, अपने दोस्तों से कुछ किताबें ले आए और रॉकेट प्रोपल्सन और दूसरी किताबों का महीनों तक अध्ययन करते रहे। इलोन मस्क बताते हैं कि एक साइंस फिक्शन नोवेल थी आइजैक असिमोव की द फाउंडेशन ट्रायोलॉजी, जिसका मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा। उसमें लेखक कहते हैं कि हमको जीवन में वो काम करने चाहिए जो ह्यूमन सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाए। इसीलिए इलोन मस्क हमेशा वो काम करना चाहते हैं जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव ह्यूमन सिविलाइजेशन पर हो। दोस्तों, यही अप्रोच स्टार्टअप फाउंडर को सिखाई जाती है कि आपको पैसे नहीं कमाने, आपको प्रॉब्लम सोल्व करनी है। जितना आप अपने मिशन से गहराई से जुड़े हो, उतना आपके टिके रहने के, मैसिव एक्शन लेने के और प्रभाव डालने के चांसेस ज्यादा हैं। किताबों के बीच इलोन मस्क एक्सपेरिमेंट करने से कभी नहीं हिचके। बचपन में वे घर के केमिकल से रॉकेट फ्यूल बनाते और कॉलेज में कंप्यूटर असेंबल करते। उन्हें सब कुछ नहीं आता था। पहले वो काम करने की ठानते और फिर साथ में सीखते जाते। ये सब करते करते उन्होंने हार्डवेयर और हैकिंग भी सीख ली थी। इलोन मस्क के सीखने का दूसरा तरीका था कि वे हमेशा एक्सपर्ट और स्मार्ट लोगों को अपने आसपास रखते हैं। दोस्तों, यही खास कारण है कि आप सबसे अच्छे कॉलेज या स्कूल में पढ़ना चाहते हो, क्योंकि आपकी लर्निंग क्लासरूम के बाहर भी चलती है। क्योंकि जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, उनकी मानसिकता का असर आप पर होता है। पेपाल बेचने के बाद इलोन मस्क सिलिकॉन वैली से लॉस एंजलिस चले गए, क्योंकि लॉस एंजलिस के पास नासा और एयरफोर्स के ऑफिस हैं, जहां नई स्पेस टेक्नोलॉजी पर काम होता है। इसका मतलब है कि यहाँ आसपास के इलाके में ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट रहते थे जिनसे इलोन मस्क बात कर सकते थे। मस्क साहब ने लॉस एंजलिस आने के बाद सबसे पहला काम किए कि उन्होंने यहाँ मार्स सोसाइटी ज्वाइन कर ली। यहाँ पर कई साइंटिस्ट मिले जो मार्स पर रहने के लिए पहले से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उनमें से कई साइंटिस्ट बाद में स्पेस एक्स के कंसल्टेंट बने। यही तरीका मस्क साहब के कजन ने भी अपनाया। सोलर इंडस्ट्री में घुसने के लिए वे लोग 6 महीने तक सोलर इंडस्ट्री के शो में जाते रहे और कई बड़े लोगों के इंटरव्यूज लेते रहे। स्पेस एक्स बनाते समय इलोन मस्क ने कई एक्सपर्ट को हायर किए। वे सबसे रॉकेट के अलग अलग हिस्से के बारे में सीखते। एक एम्प्लॉय कहते हैं, इलोन मस्क आपसे तब तक सवाल पूछते हैं जब तक कि उन्हें आपकी नॉलेज का 90% ना मालूम हो जाए। यही कारण इलोन मस्क सही महीनों में एरोस्पेस एक्सपर्ट बन गए। अगर आप स्पेस एक्स या टेस्ला में काम करना चाहते हैं तो इलोन मस्क कहते हैं कि आपको अपने स्पेसिफिक फील्ड के साथ बाकी रॉकेट की फंक्शनल नॉलेज होना जरूरी है, जिससे आप ये समझ पाओ कि बाकी लोग क्या काम कर रहे हैं और आपका योगदान पूरे मिशन में कैसे प्रभावित करेगा। असल में इलोन मस्क पहले एक साइंटिस्ट और इंजीनियर हैं जो साथ में सीईओ और बिजनेस पर्सन का रोल निभा रहे हैं। उनके दोस्त भी पूछते हैं, स्पेस एक्स का चीफ इंजीनियर कौन है, मतलब किनके कंधों पर इंजीनियरिंग की सारी प्रॉब्लम आती है। इलोन मस्क साहब ही हैं। वे कहते हैं कि 80% समय इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सुलझाने में निकलता है। इलोन मस्क कहते हैं कि अगर आप भविष्य समझना या प्रिडिक्ट करना चाहते हैं तो फिजिक्स की मॉडल और सोच समझिए। टेस्ला की बैटरी पैक्स बनाने के लिए या रॉकेट की कीमत गिराने के लिए उन्होंने इसी सोच का इस्तेमाल किया। जैसे बचपन में उन्हें अंधेरे से डर लगता था तो उन्होंने खुद से पूछा कि अंधेरे का क्या मतलब है। जहाँ कुछ दिखे नहीं वो अंधेरा है। अंधेरे में कुछ क्यों नहीं दिखता? क्योंकि यहाँ लाइट नहीं होती। लाइट क्या है? लाइट फोटॉन्स की स्ट्रीम है। तो इन फोटॉन्स की कमी से क्यों डरना? फर्स्ट प्रिंसिपल के प्रयोग से इलोन मस्क ने बैटरी की कीमतें कम की और स्पेस रॉकेट बनाए। इलोन मस्क कहते हैं कि जब भी आप कोई नया काम शुरू करो तो आप मान के चलो कि आप कुछ हद तक आप गलती कर रहे हो और हर दिन उस गलती को कम करने की कोशिश करो। हमेशा अपने फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाते रहो और जो भी एरर दिखे उसे एडजस्ट करते चलो। इलोन मस्क कहते हैं
कि जब बोरिंग कंपनी शुरू की थी तो पता नहीं था कि सफल होंगे या नहीं, लेकिन हर दिन के साथ सीखते गए और अपनी कैलकुलेशन एडजस्ट करते गए। इलोन मस्क कहते हैं सबसे कठिन काम है सही सवाल पूछना। अगर आप सही सवाल पूछते हैं तो बेस्ट आंसर दिखने लगते हैं। फिजिक्स की सोच और मॉडल समझने के लिए सबसे अच्छी किताब है रिचर्ड फेमन की 6 इजी पीसेस। इलोन मस्क कहते हैं जरूरत से ज्यादा स्मार्ट लोग और इंजीनियर लोगों को एड क्लिक करवाने में लगे हैं। मैं चाहता हूं कि इंटेलिजेंट लोग नए इनोवेशन करें। मैन्युफैक्चरिंग में अभी बहुत प्रोग्रेस करना बाकी है। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें और मिलते हैं अगले एक बेहतरीन वीडियो में।